नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, हमेशा की तरह अभिनंदन कर रहा हूं। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम शिक्षा से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों को आपके साथ शेयर करते रहें, बताते रहें, सुनाते रहें, समझाते रहें और खुद भी समझते रहें। तो बागपत में हम एक शैक्षिक यात्रा पर हैं इन दिनों, आपने कई इंटरव्यूज देखे होंगे और इस एजुकेशनल जो यात्रा है हमारी, इसमें हम अभी एक ऐसे विद्यालय में आप पहुंचे हैं जो अपने आप में बागपत में नाम रखता है। जब भी उसका नाम आता है तो टॉपर्स का नाम आता है, जब भी उसका नाम आता है तो ऐसी चीजों का नाम आता है जो अपने आप में बहुत प्रिय लगनी चाहिए शिक्षा जगत को। गुरुकुल विद्यापीठ खेकड़ा में इस समय हैं हम और हमारे साथ विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू। लगभग 2005 में ये विद्यालय शुरू हुआ तो अपना 20वां साल ये मना रहा है। तो सबसे पहले तो बधाई सर। मैं चाहूंगा कि विद्यालय शुरू करने के पीछे, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, क्षेत्र को ऐसी बहुत कम संस्थाएं मिली हैं जैसी आपके पास है, तो क्या उद्देश्य रहा उस समय आपका जब आपने इसे बिगिन किया? 2005 में हमने संस्था जिस समय शुरू की थी उस समय खेकड़ा में कोई भी बहुत अच्छा विद्यालय जो सीबीएसई से एफिलेटेड हो नहीं था। मेरा मन ये था कि खेकड़ा में एक ऐसी संस्था हो जो बहुत कम खर्च करके अच्छी शिक्षा दे सकें, और इसी उद्देश्य के साथ इस विद्यालय को शुरू किया गया था। सर आपने कहा कि आपने एक ऐसा उद्देश्य बनाया जिससे अच्छी शिक्षा भी हो, खर्चा भी कम आए। तो जब प्राइवेट विद्यालय इस चीज को बोलते हैं तो सवाल उठते हैं, आप कहां पहुंचे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उद्देश्य आप प्राप्त करने चले थे 20 साल बाद आप हैं कहां? मैं समझता हूं कि शायद गुरुकुल विद्यापीठ आज दिन खेकड़ा क्षेत्र में एक सबसे अच्छा विद्यालय है जो कम खर्च, सबसे कम फीस लेकर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। आपको लग रहा है आप प्रबंधक हैं, विद्यालय के मालिक हैं और आप अपने विद्यालय को श्रेष्ठ बता रहे हैं। दर्शकों को क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इस संबंध में मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा हमारे विद्यालय में इस समय भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। रिजल्ट की स्थिति ये है कि गत वर्ष भी और गत वर्ष से पहले भी पूरे डिस्ट्रिक्ट बागपत में जो सीबीएसई की 12th की परीक्षा है उसमें टॉपर हमारे विद्यालय ने दिया है। अच्छा सर, ये बात अपनी जगह ठीक है कि आपने एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया और बहुत आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है इन 20 सालों में, लेकिन एक आरोप जो आम है और मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। लोगों का कहना है, हालांकि आपने कहा कि हमने कोशिश की कि कम से कम जो है खर्चे में हम अच्छी शिक्षा दे पाए, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये जो प्राइवेट विद्यालय आजकल दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो बिजनेस का केंद्र है। यहां तक भी समाज अब कहने लगा है कि लूट के केंद्र है। मैं इस शब्द को जो है अपने शब्दकोश से बाहर का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो लोगों की बात है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप इस बात पे क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि इस संबंध में लोगों का सोचना काफी कुछ ठीक है। प्राइवेट विद्यालय लूट का केंद्र बने हुए हैं या बहुत ज़्यादा इनसे फीस ली जाती है और इतना ज़्यादा बच्चों से एक तरह से बार बार कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से पैसा लिया जाता है। ये इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है, लेकिन इस तरह के विद्यालय सब शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शायद कोई भी विद्यालय ऐसा ना हो जिसमें इतनी कोई भी जिसको ये कहा जा सके कि इन लोगों ने लूट मचा रखी है या इसको व्यापार बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ की फीस इतनी कम होती है और उसमें भी चूँकि
आय के साधन बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास नहीं है। उतनी फीस दे पाना जितनी फीस इन विद्यालयों में रखी हुई है वो भी उन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, इसलिए विद्यालय की फीस पूरी भी नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सच तो हैं, लेकिन इन विद्यालयों के लिए नहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, केवल उन विद्यालयों के लिए पर ये बात है जो शहरी क्षेत्रों में हैं। और इतनी अच्छी फीस उनकी है कि जितनी फीस में हम पूरे साल एक बच्चे को पढ़ा देते हैं, एक एक महीने में उतनी फीस ली जाती है और उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा और भी अलग से पैसे लिए जाते हैं। वहाँ हर चीज़ की ड्रेस दे रहे हैं या बुक्स दे रहे हैं या कोई भी सामान दे रहे हैं, मनमाने पैसे उनसे वसूल किए जाते हैं। ये उन विद्यालयों पर लागू होती हैं। इसलिए इन प्राइवेट विद्यालयों के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात है सर। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बचा भी रहे हैं अनुभव के आधार पर, और जो सच्चाई है वो समाज के सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। खैर, मैं क्योंकि इस समय जो समय है वो नए एडमिशंस का है, नए सत्र का है। आपका तो विद्यालय बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की संख्या को कहीं ना कहीं अपने अंदर समाहित करता है। तो पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को, क्षेत्रवासियों को अगर मैं कहूं कि आपको कोई मैसेज देना है गुरुकुल परिवार की तरफ से व्यक्तिगत रूप से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस संबंध में केवल यही कहना चाहूंगा कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के एडमिशन इस साल कराने हैं, एक बार वो विद्यालय में ज़रूर आएं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये विद्यालय दूसरे विद्यालयों से बेटर है तो यहाँ एडमिशन कराएं। इसके लिए हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं कि हम ये चाहेंगे कि एडमिशन हमारे यहाँ ही हो, लेकिन अगर विद्यालय दूसरे विद्यालय से अच्छा लगता है तो एडमिशन यहाँ ज़रूर कराएं। और मैं अपनी तरफ से, विद्यालय के प्रशासन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि विद्यालय में अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके। आपने समय निकाला सर, और कई मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर बातचीत की। आपका विद्यालय आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें और नई जनरेशन को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत